डाउन हो जाते और चोर डाकू गलियों में फिर रहे होते। ये चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। ये टीम वर्क है जिसकी मियां शहबाज शरीफ जिक्र करते हैं और ये तनकीद करते हैं। मैं 100 दफा कहूंगा कि ये इंशाअल्लाह ताला टीम वर्क जारी रहेगा, जिसमें जनरल सैयद आसिम मुनीर का पूरा किरदार है इस मुल्क की मईशत की बहाली के अंदर। मुझे कोई आर नहीं है बात करने में। और ये 1 साल के अंदर महंगाई नीचे गई, बिजली सस्ती हुई, मुल्क के अंदर आलमी इदारों ने मुल्क की मईशत की तारीफ की, मुल्क के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास हुआ, 12 वज़राए आज़म आए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हुई, रोज बरोज मईशत बेहतर होती जा रही है, सिर्फ 1 साल के अंदर, नेक नीति और मेहनत के साथ और टीम वर्क के साथ। और क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है पिछले 11 साल से, 11.5 साल से। तो क्या वजह है कि वहां पे तमीर और तरक्की नहीं है? किसने रोका है कि वहां पे सेफ सिटी बनाओ? पेशावर के अंदर, लाहौर में शहबाज शरीफ ने बनाया ना, तो क्या तकलीफ है? क्यों पेशावर में सेफ सिटी के कैमरे नहीं लगाते? सीटीडी फोर्स बनाई शहबाज शरीफ ने पंजाब में और पूरे मुल्क में उसने ऑपरेशन किए। क्या वजह है कि आप वहां पे सीटीडी फोर्स नहीं खड़ी कर सके? क्या वजह है कि वाकया पेशावर में होता है, उसका सैंपल लाहौर की लेबोरेटरी में जाता है फॉरेंसिक लैब के अंदर? क्या वजह है कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल उसी तरह का है जिस तरह आज से 20 साल पहले था? यह वजह सिर्फ बदनीति है। ये कहते हैं कि हम तो अवाम की खिदमत करने नहीं आए, हमें तो वोट मिला है अपने लीडर की खिदमत करने का। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हां, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। क्या हाल कर दिया है पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत सूबे खैबर पख्तूनख्वा का। और हर साल एनएफसी अवार्ड में से अरबों रुपया जाता है दहशतगर्दी की जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को। कहां जाता है वो पैसा? बात क्यों नहीं करते दहशतगर्दों के खिलाफ? टांगे कांपती हैं इसकी अली मीन गंडापुर की दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हुए। कलमा हक बुलंद करो ना, करो बात। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं और कहता रहूंगा कि जब तक ये टीटीपी का और दहशतगर्दों का खात्मा नहीं कर देते, इनको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देते, इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में, आर्मी चीफ की क़यादत में चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आनी। मगर अगर इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो इस दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ बात करनी होगी। करो बात, आओ बाहर निकलो। ये नीयत का फुकदान है, बदनीति है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ना बात करनी है, ना उनके खिलाफ दहशतगर्दी की जंग में कोई अपना किरदार अदा करना है। वरना अब तक फोरेंसिक लैब भी बन गया होता, सेफ सिटी भी बन गया होता और सीटीडी की फोर्स भी खड़ी हो गई होती। मुझे पता है कि मेरे केपीके के भाई बहादुर भी हैं, गयूर भी हैं, बाहिम्मत भी हैं, बाहौसला भी हैं और इनके बारे में मैं कहता हूं और मेरे साथ मिलकर आपने नारा लगाना है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो मुझे ये तो पता है कि आपने घबराना तो कभी सीखा नहीं है, पीछे तो आप हटते नहीं है। इसीलिए ये हरी टोपियां सजाए, हरे पटके पहने मेरे सामने बैठे हैं। तो ये मायूसी कुफर है। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, वो चाहे पार्टी के बारे में हो, मुल्क के बारे में हो, और इंशाअल्लाह ताला अच्छा दौर आएगा। और मैं इनके बारे में कहता हूं, ये केपीके में जिनकी हुकूमत है, कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। मैं चाहूंगा कि हम केपीके का दौरा करें, हर जिले में जाएं, आपकी कारकर्दगी को अपनी आंखों से देखें, लोगों को वहां पे हकायक से आगाह करें और बताएं कि इंशाअल्लाह ताला अच्छा वक्त आ रहा है, ये मुल्क तरक्की कर रहा है और ये तहरीक इंतशार वालों का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कोई नाम लेवा नहीं होगा इनका। ये बड़ी टिकटॉकें बना लेते हैं,
ये बड़ी पोस्टें कर लेते हैं, जब कहो ना जरा ठंडे कमरे से बाहर निकलो तो फिर उसके बाद बाहर नहीं निकलते। ये जिस तरह यहां से दौड़ लगाई इस्लामाबाद से और दूर दूर तक दौड़ लगाई, तो वो मैं आपको बता नहीं सकता जिस तरह इन्होंने दौड़ लगाई, एक दूसरे के सरों पे फलान के दौड़ लगाई है। 12 जिलों से भाग के गया, या चढ़ा है ऊपर हरिपुर से, इधर मरगला की पहाड़ियां जब तक कायम है तो पता लगेगा कि ये यहां से भागा था और वहां हरिपुर उतर के हरिपुर में छुप गया। अपने सूबे में कौन छुपता है? कहता है मैं उमर यूं के घर सो गया था जाके। तुम वजीर आला सूबे के, तुम अपने सूबे में छुपे हुए हो। फिर केपीके में जाके लोगों से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि असल हकायक क्या है। और ये जो नौसरबाज हैं, इन्होंने वो हो रहा है इंशाल्लाह ताला, वो तो आपकी मैंने पहले ही कह दिया, उसका मैंने ऐलान कर दी। मैं बस ये इंशाल्लाह, ये मुझे बार बार वो पंजाबी का एक शेर मैंने पढ़ा था, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पीडीएम का जलसा था लाहौर का, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी वक्त तब्दील हो जाएगा और इतनी जल्दी अच्छा वक्त आ जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा था कि तेनू जुल्म तो ढकना नहीं, जिसका मतलब है कि तुम्हें जुल्म से रोकना नहीं है, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी वाग वैरिया साडे हथ भी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा, असी ते जान तली ते रखी, तू नस नस जान बचानी है। तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, आपने मेरी कड़वी मीठी दोनों बातें सुनी, मुझे बर्दाश्त किया। मैं इतना सा सियासी कारकुन हूँ और सियासी कारकुन होना ही मेरे लिए बायसे फ़ख्र है। और इस पार्टी में ही आंख खोली थी और जब तक ये सांसें चल रही हैं, रगों में खून दौड़ रहा है, मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ का झंडा इंशाल्लाह ताला थामे रखना। पाकिस्तान आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो जोश है, उस जोश ने मुझको कई साल पीछे ले गया, जब मैं और इख्तियार वली हम MSF और यूथ विंग, और जब नारा लगाते थे कि यूथ विंग का हर जवान चलता फिरता पाकिस्तान। तो आज आपका जो जोश देखा है, मुझको